इसी को हम देखेंगे तो यहाँ विकास के नाम पर बना चांडिल डैम, यहाँ के लोगों का विकास तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं, यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब तक विकास हो चुका होता, क्योंकि दूर दूर से जो लोग आते हैं, लोग देखने, यहाँ पर्यटन स्थल है, वहाँ लोग तो बाहर से लोग आते हैं, खेलते हैं, वहाँ नाव चलाते हैं, बड़ा खुशी होता है वहाँ देख के। लेकिन उससे उलट आप लोग इस ऊपरी साइड में आएंगे तो यहाँ रोते हुए यहाँ के विस्थापितों को देख पाएंगे। तो हमें अभी हमारे साथ रीचागढ़ के ही हैं हमारे शक्ति प्रदान हंसदा जी, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसी के साथ संवैधानिक जानकार हैं। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या विस्थापितों का जो समस्या है, क्या उसको संवैधानिक तरीके से सरकार ने समाधान किया है या नहीं? जी बिल्कुल नहीं। तो अपनी बातों को रखने से पहले अनिश्चितकालीन आमरण पर बैठे विस्थापित साथियों को क्रांतिकारी जोहार। बड़ी दुख की बात है कि आज़ाद भारत देश में चांडिल डैम का जो विस्थापन है, बहुत बड़ा विस्थापन है, और आज विस्थापित आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। सरकार ने जब अधिग्रहण की गई, सरकार ने जो विस्थापितों के साथ जो इकरारनामा किया, जो वादा किया, आज तक किसी भी सरकार ने पूरा नहीं किया। इसलिए आज इस मंच की ओर से हम तमाम सभी सरकारों का विरोधाभास करते हैं। और विस्थापितों की लड़ाई ये जायज़ है। जिन मुद्दों के साथ आज अनिश्चितकालीन आमरण पर बैठे हैं, मैं दिल से साथ देता हूँ और आज मैं वादा करता हूँ कि तब तक आमरण अनशन यहाँ से नहीं तोड़ा जाएगा जब तक सरकार ने इन मांगों को जो मांग रखी गई है वो मांगों को पूरा नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि सरकार ने जो लोगों के साथ, जो भी सरकार हो, वादा करते हैं कि मेरा ज़मीन के बदले ज़मीन देंगे, लेकिन क्या ये सवाल उठना लाजमी है, क्या सरकार के नाम पर कोई ज़मीन है? जिस क्षेत्र पर आज हम लोग बैठे हैं, ये भारत के संविधान में निहित 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय समता जजमेंट ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। तो कैसे सरकार वादा करते हैं कि ज़मीन देंगे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय उच्चतम न्यायालय समता जजमेंट बोल रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विस्थापित के नाम पर जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ठीक है, इसलिए आज हम पुनः सरकार से मांग करते हैं कि विस्थापित जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी मांगों को अगर पूरा नहीं की जाती है तो ये आमरण अनशन के अलावा ऐसा और भी कदम उठाएंगे ताकि केंद्र और राज्य सरकार को सोचने पर मजबूर करेंगे। क्योंकि ज़मीन ऐसा चीज़ है कि ज़मीन मेरा अस्तित्व है, ज़मीन मेरा असीमता है। इसलिए ज़मीन की लड़ाई, जल जंगल ज़मीन की बचाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, इसके लिए हम सभी विस्थापित हर वक्त तैयार हैं। साथ ही हमारे साथ और एक बुजुर्ग हैं, आप देख सकते हैं, ये भी विस्थापित है, ये भी है ना, ये भी विस्थापित है, आप लोग देख सकते हैं। तो और महिला लोग भी है। तो क्या ये बुजुर्ग हैं, तो क्या सरकार का जो नियम नीति है, जाल जो बनाया है, विस्थापित करके हम उनको मुआवजा देंगे या फिर उनको पुनर्वास करेंगे, क्या पुनर्वास नीति हो या फिर उनको पैसा देने, उनको मुआवजा देने का जो प्रावधान है, क्या ये लोग ले पाएगा? आपका ऑफिस चक्कर काट पाएगा, जा पाएगा? आपको अधिकारी का जो आप लोग को भाषा जो बोलता है, वो लोग बाहरी भाषा बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश में बात करता है, और यहाँ ये लोग अपना भाषा ये संथाली में बात करता है। तो क्या वहाँ बात कर पाएगा अधिकारियों से कि मेरा कार्ड बनेगा विस्थापित का? ये बात कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि अधिकारी भी बाहर से आया हुआ है, वो हिंदी में बात करेगा, इंग्लिश में बात करेगा, यहाँ का जो भाषा है उससे बात नहीं करेगा, इसीलिए मेल नहीं खाएगा और यहाँ का लोग उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। विस्थापित का जो नीति आप बनाए हैं उससे ये लोग लाभान्वित नहीं होंगे, और सबसे ये लोग ऐसे हो जाएंगे, वो बंजारा की तरह इधर उधर भटकेंगे। तो क्या विस्थापित जो कह रहे हैं कि उनको कुकड़ू में नहीं जाना चाहेंगे, वहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है, जहाँ ऐसा सुविधा है वहाँ नहीं है, तो क्या विस्थापित नीतियों में ऐसा नहीं है कि जहाँ से विस्थापित करेगा वहाँ का जो सुविधा है वहाँ होना चाहिए? इस तरह का नहीं है? बिल्कुल। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2013 या भूमि अधिग्रहण नीति 2016 में स्पष्ट उल्लेख है कि जितना ज़मीन आप लीजिएगा
या जिस गांव को लीजिएगा सेम वैसे ही उतना ही ज़मीन आपको विस्थापित को देना होगा। मतलब जिस तरह से गांव था वैसे ही आपको देना होगा, ये नीति बोल रहा है। यदि इस तरह से अगर किया जा रहा है, अगर विस्थापितों को उस नीति के विपरीत अगर ज़मीन आवंटित की जाती है, तो ये सीधी सीधी है कि नियम और कानून का सीधा सीधी हमला है, उल्लंघन है। पास भी हुए हैं, तो क्या आप लोगों को पहले जो चांडिल डैम अंदर में जो आप लोग का ज़मीन था वहाँ अच्छा था, या अभी आप लोगों को कुछ लोगों को पुनर्वास दिया है वहाँ अच्छा है? कहाँ आप लोग को अच्छा लग रहा है? मेरा जो है माँ और माटी, मेरा तो वो छोड़ के ये कहीं भी दे दे वो तो अच्छा नहीं है। मेरा माँ से और मेरा माटी से प्यारा और कोई चीज़ नहीं है। तो इसी के साथ ही जो अगर चांडिल डैम बनता है तो बाहर उड़ीसा आसाम के जैसे जमशेदपुर टाटा के कंपनियों का फ़ायदा होगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। विकास इसको तो नहीं कह सकते हैं, जबकि जिनका ज़मीन लिया गया है उसका विकास होना चाहिए, तभी हम इसको विकास कह सकते हैं। क्या आपका कहना है? मेरा ये चीज़ है कि विकास तभी होगा जब भ्रष्टाचार लोगों से मुक्त होगा, तभी होगा। पर यहाँ से तो भ्रष्टाचार, आप तो क्या बोले कि किस चीज़ का भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं? मतलब खुल के बोलो। जैसे घुसखोर का कोई चीज़ भी काम होगा, कोई गरीब विस्थापित आम विस्थापित यहाँ आके काम नहीं करवा सकता ऑफिस में। हाँ ऑफिस में, क्योंकि यहाँ पर चैनल सिस्टम बना दिया है। कोई भी चाहे अमीन से लेकर अधिक बड़ा अधिकारी तक आप जांच कीजिएगा, एक एक कर्मचारी आप करोड़ों रुपया का मालिक बन गया। उसके 30,000 40,000 तनख्वाह, करोड़ रुपया कहाँ से आया है? 50 तो हाईवा कहाँ से आया है? 50 तो ट्रक कहाँ से आया है? एक शायद मेरा ईंचागढ़ का MLA का नहीं है, इतना बड़ा संपत्ति यहाँ का एक एक कर्मचारी का है। फिर ये क्या है? हमारे जनप्रतिनिधि भी वैसे जुटा, हम लोग का अपना किस्मत का दोष दे कि हम लोग का जनप्रतिनिधि का दोष दे। सब उसी तरह सब मिलवाट वाला लोग है, सब साठ घाट करके साजिश के तहत विस्थापित को मतलब जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मतलब पूरा जीवन भर बर्बाद करने के लिए साजिश एक रचा गया है। क्योंकि अभी देखिए उन लोग अगर मानवता का हिसाब से भी सोचता तो शायद इस तरह से हम लोग से काम नहीं करता। क्योंकि जो हम लोग का रात 12 बजे, हम लोग देशद्रोही लोग नहीं है कि जिस तरह से रात 12 बजे हम लोग का घर में पानी घुसाकर अटैक कर रहा है, इस सरासर देश का मतलब भारत के संविधान के तहत ये उल्लंघन है, मानवता का हनन हो रहा है, पर कोई कार्रवाई और कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल, अगर कोई कानून नाम का चीज़ है तो इन लोग का जो मांग है उसे सुना जाए, और यहाँ का जो चांडिल डैम से जो लोग विस्थापित हुए हैं उनका जो समस्या है उसे समस्या को समाधान करने की कोशिश किया जाए।